भारत के राजस्थान के जिले जैसलमेर में एक गांव हुआ करता था जो रातों रात पूरी तरीके से गायब हो गया, जिसमें रहने वाले सैकड़ों लोगों ने अपना घर त्याग दिया। हम बात कर रहे हैं कुलधारा की, जो रहस्यमय तरीके से एक ही रात में पूरी तरीके से खाली हो गया। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस घटना के बाद बहुत तरह की अफवाह फेमस हुई। लोगों का कहना था कि ये गांव भूतिया है, कुछ का मानना था कि ये सिर्फ मिथ है। कहा जाता है कि इस गांव में सैकड़ों परिवार थे जो अपना जीवन सुखी चैन से जी रहे थे। इसी गांव में एक मुखिया भी रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री हुआ करती थी। मुखिया के बेटी के ऊपर वहां के राज्य के मंत्री सलीम सिंह, जो लोगों पे अत्याचार किया करता था, उनसे भारी टैक्स वसूला करता था, उसकी नज़र जब मुखिया की बेटी पे पड़ी और जिसकी वजह से सलीम सिंह और उस लड़की से शादी करने के लिए पूरी गांव पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की बेटी से शादी करे, लेकिन गांव के लोग ये नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी और उसकी शादी उससे होने की संभावना ही नहीं थी। इस वजह से गांव के लोगों ने एक ही रात में सभा बुलाई और ये फैसला लिया कि हम लोग रातों रात इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो वो ज़बरदस्ती लड़की से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले रातों रात इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए किसी अनजान जगह चले गए, जिसका पता नहीं चल पाया कि वो गए कहाँ। साथ ही क्योंकि अपना गांव हंसता खेलता छोड़ के वो गए थे, इसलिए वे जाते जाते इस कुलधारा गांव पे जाते जाते एक श्राप भी दे गए कि यह गांव फिर कभी बस नहीं पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। 200 साल हो जाने के बाद भी आज ये गांव सुनसान रहता है। इमारतें टूटी हुई रहती हैं और इनकी दीवारों पे मकड़ी के जाले और दीवारें गिरी हुई है। जानवरों से भरा हुआ रहता है और आज भी कोई निवास नहीं कर पाया और गांव खंडहर की तरफ बदल चुका है। और अब वहाँ लोकल का कहना था कि ये इस गांव में भूत प्रेत आत्माओं का वास होता है। जब रात होती है तो गांव में रहने वालों की सलाह देते हैं कि रात होते ही लोक नृत्य, बच्चों की खेलने और कई तरह की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और इसको भूतिया गांव भी दर्जा मिला हुआ है। जो लोग इन भूतिया बातों को नहीं मानते, उनका कहना था कि ये जो गांव है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र और सूखा प्रभावित क्षेत्र था, जिसके वजह से ऐसा कहा गया या अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे कभी न कभी भूकंप आया जो इस गांव की स्थिति को पूरी तरीके से चकनाचूर कर गई, जिसके वजह से लोग वहाँ रहने में दिक्कतें होने लगी होगी और वे इस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए होंगे। दूसरा कारण जो कहा गया उसमें ये कहा गया क्योंकि ये सूखा संभावित क्षेत्र था, जिसके वजह से पानी की कमी हुई और लोगों को जीवन जीना कष्ट हो गया, जिसकी वजह से लोग मजबूरन इस गांव को छोड़ने पे मजबूर हो गए। ऐसी ऐसी धारणाएं और अलग अलग तरीके की बातें सामने आई। जहाँ तक भूतिया घटनाओं की बात है, इसके कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं मिले जो साबित कर पाए कि ये गांव हॉन्टेड है। भूत प्रेत की कहानियों ग्रामीण लोगों ने अपने जगह को धरोहर को बचाने के तौर पर लिया होगा और अब यह एक पर्यटन स्थल है जहां देश विदेश के लोग यहां घूमने आया करते हैं और घूमते फिरते हैं और शाम होने से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि इसे आज भी प्रेत बाधित माना जाता है। इसलिए आपका क्या मानना है? आप अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।